सो गाइस पाकिस्तान के स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है जो कि रवाना होगा 4 से 5 जनवरी को। और पाकिस्तान और श्रीलंका की सीरीज़ का आगाज़ होगा 7 जनवरी 2026 से। 7 को पहला T20 मैच है, दूसरा 9 तारीख को है और तीसरा और लास्ट T20 है 11 तारीख को। तो ये 3 मैचों पर मुश्तमिल सीरीज़ है और इसके स्क्वाड पर सबकी नज़रें थी, सबको इंतज़ार था। तो फाइनली वेट इज़ ओवर और स्क्वाड हमारे सामने आ गया है। जैसे कि कहा जा रहा था माँ सदाकत को मौका दिया जाएगा। मुझे ऐसा लगता था कि वो प्लेयर अब तक अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहा है और ज़बरदस्त तरीके से परफॉर्म कर रहा है। तो अभी अगर मौका नहीं मिलेगा तो आगे जाके मौका मिलेगा, मे बी वो उस तरह से परफॉर्म ना कर सके क्योंकि वो कंटिन्यूसली परफॉर्म करते हुए आ रहा है। तो अगर आपको किसी यंगस्टर को ही रखना है तो माँ सदाकत को रखा जा सकता था। तो एक्सपेक्टेशन से ही थी, बट ख्वाजा नाफे को मौका मिला है और ख्वाजा नाफे को मुझे ऐसा लगता है कि इसलिए भी मौका मिला है क्योंकि मोहम्मद रिजवान की रिप्लेसमेंट भी कहीं ना कहीं ढूंढी जा रही है क्योंकि T20 में तो उनको कंटिन्यू नहीं कर सकते। और उस्मान खान की परफॉर्मेंस का आप सबको ही पता है और इनकी कीपिंग का भी सबको ही पता है कि वो इतने अच्छे विकेट कीपर नहीं हैं जितने मोहम्मद रिजवान हैं। इसके अलावा जो सरप्राइजिंग एलिमेंट है स्क्वाड में वो उस्मान तारिक हैं, ख्वाजा नाफे हैं और इनको शामिल किया गया। अब्दुल समद को एज़ फिनिशर मेरे ख़्याल में यूज़ करने के लिए इनको रखा गया है कि एक फिनिशर के तौर पे अब्दुल समद को देखा जाए। बाकी वही सारे सिमिलर प्लेयर्स हैं। ये 3-4 नाम था। शादाब खान को हम कैसे भूल सकते हैं, उनकी भी एंट्री हो चुकी है। और बस ये सेटिस्फेक्शन चीज़ थी देखने वाली कि हारिस रऊफ़ आपको स्क्वाड में नज़र नहीं आएंगे और होप सो कि वर्ल्ड कप के स्क्वाड में भी वो हमें ना ही नज़र आए तो ज़्यादा बेटर है क्योंकि हम देखना भी नहीं चाहते। इसके अलावा जो प्लेयर्स हैं उस्मान खान हैं और फ़खर ज़मान, साइम अयूब, सलमान अली आक़ा। इसके अलावा नसीम शाह का मुझे नहीं समझ आया कि नसीम शाह को क्यों ही रखा गया है क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस तो बहुत टाइम से अच्छी हो ही नहीं रही। तो मुझे ऐसा लगता है कि नसीम शाह के पास में भी ये लास्ट चांस ही हो कि अगर वो इस सीरीज़ में परफॉर्म नहीं करेंगे तो फिर हम वर्ल्ड कप स्क्वाड में उनको भी नहीं देखेंगे। सलमान मिर्ज़ा हैं, ये एक अच्छी चीज़ है। वसीम जूनियर हैं, शाहिन शाह अफरीदी हैं, तो हमें ये मेन बॉलर्स हो जाएंगे जो कि पेसर्स हमारे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि यही पेस अटैक हमें रखना चाहिए। इसके अलावा स्पिनर्स के बहुत सारे ऑप्शंस हो गए हैं। अबरार अहमद पहले हमारे पास मौजूद हैं, साइम अयूब बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं, मोहम्मद नवाज़ पर शादाब खान। इसके अलावा उस्मान तारिक को मौका दिया गया है। तो ओवरऑल ये सारे स्पिनर्स ऐसे हैं जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और सलमान अली आक़ा भी ठीक ठाक बॉलिंग करवा लेते हैं, लेकिन वो अलग बात है कि वो बॉलिंग नहीं करवा रहे। उनकी बॉलिंग ना करवाने के बाद भी बहुत सारे ऑप्शंस पाकिस्तान के पास मौजूद हैं। तो इस पूरे टूर पे, इस पूरी सीरीज़ में मुझे ऐसा लगता है कि सिलेक्टर्स की पीसीबी की जितनी भी नस्रें हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ शादाब खान पे होंगी, उस्मान खान के ऊपर भी होंगी कि उनकी परफॉर्मेंस कैसे रहती है। अब्दुल समद को रखा गया है तो उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत प्रेशर होगा कि उनको अच्छा परफॉर्म करना है और ख्वाजा नाफे के ऊपर भी प्रेशर होगा और नसरें भी होंगी, साथ साथ शादाब खान। तो इनके ऊपर मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा नसरें होंगी। फिर सलमान मिर्ज़ा भी हैं, उसके अलावा उस्मान तारिक को मौका मिलेगा तो वो भी हैं और इसके अलावा मोहम्मद वसीम जूनियर भी हैं। तो ये सारे प्लेयर्स ऐसे हैं कि अगर ये परफॉर्म करेंगे तो ऑब्वियसली फिर इनको आगे भी कंटिन्यू रखा जाएगा। अदरवाइज़ हमें स्क्वाड चेंज तो मिलेगा क्योंकि अभी सिर्फ ये सीरीज़ नहीं है, इसके बाद ऑस्ट्रेलिया को भी आना है पाकिस्तान। वो पाकिस्तान की होम सीरीज़ है। 3 T20 पाकिस्तान वहाँ पर भी खेलेगा, लेकिन उस कंडीशन में क्या प्लेइंग 11 होगी श्रीलंका की कंडीशंस में, ये हमें काफ़ी सारे मौक़े हमें मिलेंगे इस सीरीज़ को देखने के बाद कि कौन सी प्लेइंग 11 रखनी चाहिए, कौन सा प्लेयर अच्छा परफॉर्म कर रहा है श्रीलंका की कंडीशन में। अदरवाइज़ चेंजेस तो हमें नज़र आएंगी श्रीलंका के बाद। फिर जब ऑस्ट्रेलिया के साथ सीरीज़ होगी तो ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ में भी मौके दिए जाएंगे। और इसके साथ साथ फिर जब वर्ल्ड कप का स्क्वाड आएगा जो कि 8 जनवरी को मेरे ख्याल में इनको अनाउंस करना है और 31 जनवरी तक इनके पास मौका होगा पीसीबी के पास कि अगर ये कोई भी प्लेयर को चेंज करना चाहें, रद्द बदल चाहें तो ये कर सकते हैं। तो
होपफुली एक ही मैच हुआ होगा 7 जनवरी वाला, तो इनको स्क्वाड अनाउंस करना होगा। मे बी उससे पहले भी स्क्वाड अनाउंस कर दिया जाए। तो ये देखना होगा कि वर्ल्ड कप के स्क्वाड में किसको शामिल किया जाता है और किसको बाहर रखा जाता है। तो देखते हैं कि क्या हमें पूरा ओवरऑल स्क्वाड देखने को मिलता है। यहाँ पे तो थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट हुई है, बट ठीक है, ओवरऑल एक दो जो एडिशन हुए हैं, मौका मिलना चाहिए। देखते हैं कि वो पाकिस्तान के लिए कितना अच्छा कर सकते हैं।